जय श्री राम दोस्तों। इस वीडियो में हम जावा में उपस्थित प्रिंट, प्रिंटफ और प्रिंट एलन मेथड का प्रैक्टिकल करके देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि तीनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम प्रिंट मेथड को कॉल करके देखेंगे, जो कि सिस्टम डॉट आउटपुट की हेल्प से कॉल किया जा सकता है, जहां सिस्टम एक फाइनल क्लास है और आउट प्रिंट स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, जो कि सिस्टम क्लास में ही एक स्टैटिक क्लास मेंबर है। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मेथड आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए यूज में लिया जाता है, बट प्रिंट मेथड आउटपुट को डिस्प्ले कराने के बाद बाय डिफॉल्ट किसी प्रकार का स्पेस या लाइन ब्रेक ऐड नहीं करता है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रिंट मेथड के। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सिस्टम क्लास की हेल्प से आउट को कॉल करूंगा, और आउट क्या है, एक प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है, जो कि स्टैटिक वेरिएबल है सिस्टम क्लास में। सिंपली अगर मैं आपको दिखाऊं विजिट करके, तो आप यहाँ देख पाएंगे कि हमारा जो आउट है वो प्रिंट स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, स्टैटिक वेरिएबल है अपने सिस्टम क्लास के अंदर। ओके ओके, सिंपली प्रिंट स्ट्रीम से हम प्रिंट मेथड को कॉल करेंगे और प्रिंट मेथड के अंदर कुछ डिस्प्ले कराकर देखते हैं। सपोज माय नेम इज नरेश ही डिस्प्ले कराकर देख लेते हैं। मैं रन करता हूं इसको। ओके, सिंपली इसने डिस्प्ले करा दिया है माय नेम इज नरेश। मैं क्या करता हूं, सेम स्टेटमेंट कॉपी करता हूं और यहां नीचे पेस्ट करता हूं, और यहां पे मैं नेम चेंज कर देता हूं राकेश। जस्ट मैंने रन किया तो आप देखेंगे कि हमारा जो आउटपुट आया है उसके बीच में कोई स्पेस और कोई लाइन ब्रेक नहीं ऐड हुआ है। जो हमारा पहला आउटपुट था उसी के सामने हमारा दूसरा आउटपुट आ चुका है। तो प्रिंट मेथड बाय डिफॉल्ट किसी प्रकार का स्पेस या फिर लाइन ब्रेक ऐड नहीं करता है। तो सिंपली हम कुछ डाटा टाइप ट्राई करके देख सकते हैं प्रिंट मेथड के साथ में। एक इंट टाइप का वेरिएबल बना लेता हूं जिसकी वैल्यू में दे देता हूं 10। एक लॉन्ग टाइप का वेरिएबल बना लेता हूं जिसकी वैल्यू में दे देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल बना लेता हूं जिसकी वैल्यू में दे देता हूं 12.45f। सिंपल। इसके बाद मैं एक डबल टाइप की वैल्यू बना लेता हूं d इक्वल, इसी को कॉपी पेस्ट करता हूं विथ डॉट। ओके, डॉट को मैं 9 से पहले ऐड कर देता हूं। ओके, नो इशू। सभी को मैं डिस्प्ले कराने वाला हूं प्रिंट मेथड की हेल्प से। तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं, यहां पे मैं कैरेक्टर और स्ट्रिंग भी ऐड कर देता हूं। नेक्स्ट मैं ऐड कर देता हूं अपनी बुलियन टाइप की वैल्यू। बुलियन मैंने लिखी, ई के बाद में अपना एफ ऐड कर देते हैं अपन, और यहां पे मैं लिख देता हूं ट्रू। सभी टाइप की वैल्यू को हम पास कराने वाले हैं प्रिंट मेथड के साथ में। ओके ओके, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहां पे पहले ए को प्रिंट कराऊंगा और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं नीचे। ए
बी, सी, डी, ई, एफ और लास्ट हम डिस्प्ले कराएंगे अपना नेम। मैं प्रोग्राम को रन करता हूं तो आप देखेंगे हमारे सारे आउटपुट आ चुके हैं, बट किसी भी आउटपुट के बाद में कोई स्पेस या लाइन ब्रेक नहीं है। तो अगर आप लाइन ब्रेक या स्पेस ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्केनेट कर सकते हैं इसके साथ में, जो भी आउटपुट आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो सिंपली मैंने ए जो अपना वेरिएबल है 10, इसके बाद में एक स्पेस ऐड किया है और मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देखेंगे हमारे पास 10 के बाद में एक स्पेस प्रिंट हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि लाइन ब्रेक भी आए तो आप बैक स्लैश और एन यूज कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप लाइन ब्रेक भी ऐड कर सकते हैं प्रिंट मेथड में। ओके, तो हमारा 10 प्रिंट हुआ, उसके बाद में सारे आउटपुट उसके बाद में नीचे डिस्प्ले हुए हैं, जिसके साथ में हमने बैक स्लैश एन यूज नहीं किया है, वो सेम लाइन में आए हैं। अगर आप सेम सभी के साथ में करते हैं तो सभी आउटपुट में एक लाइन ब्रेक एक्स्ट्रा ऐड होके आएगा और आउटपुट बिल्कुल तरीके से दिखेंगे हमें जो हमारे आउटपुट आए हैं। यानी कि प्रिंट मेथड में आप किसी भी टाइप की वैल्यू पास करा सकते हैं और उसे प्रिंट करा सकते हैं। अगर आप जैसे सपोज करो मैंने ए को किसी अदर वैल्यू से कॉन्किनेट कर दिया, देन वो स्ट्रिंग हो जाती है अगर वो स्ट्रिंग से कॉन्किनेट होती है तो। इसलिए अगर आप चाहें तो आप सिंपली स्ट्रिंग का यूज करके सेम मेथड के अंदर भी सभी को डिस्प्ले करा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सपोज करो मैंने ए प्लस बी लिखा और उसके साथ में फिर स्ट्रिंग ऐड की है और मैं प्रोग्राम को रन करता हूं, आउटपुट देखते हैं। आउटपुट आया है हमारा 10 ऐड होके आ गया उसके अंदर, जबकि हमको चाहिए था 10 और उसके बाद में वो आउटपुट डिस्प्ले कराना था। ओके, तो यहाँ पे सिंपली हम स्ट्रिंग का यूज करके सेम मेथड के अंदर ही डिस्प्ले करा सकते हैं दोनों आउटपुट को, ए और बी को। सिंपली मैंने प्रोग्राम को रन किया, मैं थोड़ा इसको बराबर कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे 10 और उसके बाद में हमारा बी डिस्प्ले हुआ है जो कि एक लॉन्ग वैल्यू है। ओके, अगर आप सिस्टम डॉट आउट प्रिंट मेथड को विदाउट पैरामीटर कॉल करते हैं तो आप मेथड नॉट फाउंड एक्सेप्शन फेस करेंगे। सिंपली हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं पैरामीटर्स हटा देता हूँ जो हमने पास किए हैं प्रिंट मेथड में, और सिंपली मैं इसको क्या करता हूँ कमेंट कर देता हूँ यहाँ तक। ओके, अभी मैंने प्रिंट मेथड में कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है, मैं सिंपली प्रोग्राम रन करता हूँ तो आप देखेंगे हमारे पास एक्सेप्शन आ चुकी है। एक्सेप्शन है नो सुटेबल मेथड फाउंड फॉर प्रिंट, क्योंकि प्रिंट स्ट्रीम क्लास में प्रिंट मेथड विदाउट पैरामीटर ओवरलोड नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मेथड को कॉल करते हैं तो एटलीस्ट वन पैरामीटर अवश्य पास करें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रिंट एफ मैथड। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ मैथड का यूज केवल आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए नहीं बल्कि आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए भी किया जाता है। प्रिंट एफ मेथड भी प्रिंट मेथड की तरह ही आउटपुट के बाद में किसी प्रकार का स्पेस या लाइन ब्रेक ऐड नहीं करता है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको और ये इसके नीचे ही पेस्ट कर देता हूँ। याद रहे अपना ऊपर वाला कोड कमेंटेड है और नीचे हम यहाँ पे प्रिंट एफ मेथड का यूज करेंगे।
सिंपली मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैं प्रिंट एफ यूज़ करूँगा और सिंपली मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा। बट उससे पहले अगर आप देखेंगे कि हमारे पास ए जैसे ही हमने प्रिंट एफ मेथड में पास किया तो एक एक्सेप्शन आ चुकी है, वो हम बता देते हैं। रन करके मैं आपको दिखाता हूँ क्या एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है, नो सूटेबल मेथड फाउंड फॉर प्रिंट एफ इंट, यानी कि प्रिंट स्ट्रीम क्लास में प्रिंट एफ नाम का कोई मेथड नहीं है जो कि एज ए पैरामीटर इंटीजर वैल्यू लेता हो। जबकि अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू पास करते हैं, या सपोज यहाँ पे मैंने नेम पास किया, तो आप देखेंगे ये इजीली ले पा रहा है और इसको हम रन भी कर सकते हैं और सक्सेसफुली हमारा आउटपुट आ चुका है। सपोज करो मैं यहाँ पे कैरेक्टर पास करता हूँ। कैरेक्टर मैंने पास किया, कैरेक्टर है अपना ई। सिंपली मैं ई को पास करता हूँ, तब भी आप देखेंगे हमारे पास एक्सेप्शन आएगी कि मेथड नॉट फाउंड, जिसके अंदर कोई कैर टाइप का पैरामीटर पास हो रहा हो। यानी कि प्रिंट स्ट्रिंग क्लास में ऐसा मेथड एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग होगा। ओके, उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें इंटीजर को पास कराना है प्रिंट एफ मेथड में और डिस्प्ले कराना है उसको, तो सिंपली यहाँ पे हमको मोड्यूलो डी यूज करना पड़ेगा, जो कि हम सी लैंग्वेज में करते भी थे, अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी हो तो। ओके, यहाँ पे मैं सिंपली ए लिख देता हूँ। अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देखेंगे हमारा आउटपुट सक्सेसफुली डिस्प्ले हो जाएगा। और सपोज अगर आप चाहते हैं कि हमारा आउटपुट फॉर्मेटेड आउटपुट हो, तो सपोज करो ये वैल्यू अगर बड़ी होती, सपोज करो 10,000 है और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, तो आप देखेंगे हमारे पास 10,000 प्रिंट हो चुका है। बट मैं अगर इसको फॉर्मेटेड करना चाहूँ, फॉर्मेटेड इन द सेंस, जैसे मैं इसको अगर इस तरीके से, कुछ इस तरीके से डिस्प्ले कराना चाहूँ, तो मैं इजीली करा सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ प्रिंट एफ मेथड। मुझे करना क्या होगा, प्रिंट एफ मेथड में मोड्यूलो डी के बीच में कोमा ऐड करना है, जो कि इस आउटपुट को फॉर्मेट कर देगा इस तरीके से। ओके, तो सेम हम बाकी अदर डाटा टाइप के लिए भी कर सकते हैं। तो सिंपली मैं क्या करने वाला हूं, सभी के लिए आउटपुट डिस्प्ले कराने वाला हूं। एक चीज और थी, यहां से एक बार मैं कट कर देता हूं। सपोज करो मैं मोड्यूलो डी के साथ में ही बी को पास करता हूं, जो कि एक फ्लोट वैल्यू है, फ्लोट टाइप की, सॉरी लॉन्ग टाइप की वैल्यू है, तो वो इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगी, नो इशू। तो आप देखेंगे हमारी वैल्यू फॉर्मेटेड वैल्यू आई है जो लॉन्ग टाइप की थी। अगर हम लाइन ब्रेक ऐड करना चाहें इसमें भी, तो बैकस्लैश और एन का यूज कर सकते हैं मोड्यूलो डी के बाद में। ओके, मैं रन करता हूं प्रोग्राम को, तो आप देखेंगे हमारा लाइन ब्रेक आ चुका है। प्रिंट के केस में हमने लास्ट में ऐड किया था, बट प्रिंट एफ के केस में हमें मोड्यूलो डी के बाद में ऐड करना होगा। अब सपोज करो यहाँ पे मैं मोड्यूलो डी के साथ में कोई फ्लोट वैल्यू पास कर दूं। सपोज करो हमारे पास सी, जो कि एक फ्लोट वैल्यू है, हमने सी नाम के वेरिएबल में हमने एक फ्लोट वैल्यू रखी है 12.45 एफ। ओके, मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो आप देखेंगे हमें एक एक्सेप्शन फेस करनी पड़ी है। एक्सेप्शन क्या है, डी नॉट इक्वल जावा डॉट लैंग डॉट फ्लोट, यानी कि आप फ्लोट के साथ में मोड्यूलो डी यूज नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा कुछ करना है, फ्लोट वैल्यू आपको डिस्प्ले करानी है, तो आप एफ यूज करेंगे, ना कि डी। मैं प्रोग्राम को रन करता हूं फिर से, तो आप देखेंगे हमारे पास आउटपुट आया है 12.5 सॉरी 12.45
0 0 0 0, जबकि हमने फ्लोट के अंदर सिर्फ और सिर्फ डॉट के बाद में दो ही वैल्यूज दी थी, 4 और 5, बट यहाँ पे 5 वैल्यूज आई हैं डॉट के बाद में। तो इस चीज को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज करो मुझे एक्चुअल वैल्यू के बाद में सिर्फ और सिर्फ दो ही डिजिट चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1.2। तो आप देखेंगे हमारा आउटपुट चेंज हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूं तो आप देखेंगे हमारा आउटपुट फिर से चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट के बाद में 3 डिजिट्स आने लगे हैं। ओके ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्लोट और डबल के केस में हमेशा एफ वर्क करेगा। यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ इसी को, ये पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं बी को पास कर देता हूँ जो कि एक लॉन्ग टाइप की वैल्यू है, और सी के अंदर हम एफ पास करेंगे। सी के बाद में डी में हमने रखा है डबल टाइप की वैल्यू को, तो डबल टाइप की वैल्यू के साथ में भी आप एफ यूज कर सकते हैं, मॉड्यूलो एफ, नो इशू। उसके बाद में हमने डी के बाद में हमने ई रखा है जो कि कैरेक्टर टाइप की है। तो कैरेक्टर टाइप के लिए आपको फिर से यहाँ पे एफ की जगह मॉड्यूलो सी स्मॉल या मॉड्यूलो सी कैपिटल यूज करना पड़ेगा, जो कि आउटपुट को फॉर्मेट करेगा, कैरेक्टर को डिस्प्ले कराएगा और आउटपुट को फॉर्मेट भी करेगा। सिंपली मैं रन करता हूं प्रोग्राम को, तो आप देखेंगे हमारे पास एक एक्सेप्शन आई है। एक्सेप्शन क्या है? सी नॉट इक्वल जावा डॉट लैंग डॉट डबल, जबकि हमने यहाँ पे डी पास कर दिया था, इसलिए हमारे पास ये एक्सेप्शन आई है। तो सिंपली यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, डी के बाद में हमने ई नाम के वेरिएबल में कैरेक्टर लिया था, और उसके बाद में कैपिटल सी में भी हम सेम पास करेंगे, और मैं प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ। तो आप देखेंगे हमारे पास इस बार आउटपुट बिल्कुल अच्छे से डिस्प्ले हुआ है, बट यहाँ पे लाइन ब्रेक्स नहीं है, वो मैं ऐड करा देता हूँ अभी। ओके, सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे लाइन ब्रेक्स देने वाला हूँ। आउटपुट के बाद में हमें लाइन ब्रेक्स डिस्प्ले हो जाएंगे। मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो आप देखेंगे हमने स्मॉल सी यूज किया है, और यहाँ पे हमारा आउटपुट जो आया है वो कैपिटल ए आया है। जबकि अगर हम यहाँ पे स्मॉल ए लिखते और प्रोग्राम को मैं फिर से रन करता हूं, तो आप देखेंगे इस बार हमारे पास स्मॉल सी यूज करने पर स्मॉल वैल्यू ही आई है, जबकि कैपिटल सी यूज करने पर कैपिटल वैल्यू आई है, जबकि हमने वेरिएबल के अंदर स्मॉल वैल्यू ही पास की थी। तो इस तरीके से आप कैरेक्टर को भी फॉर्मेट कर सकते हैं अपर और लोअर केस में। सेम ऐसा आप स्ट्रिंग के साथ में भी कर सकते हैं। तो सिंपली हम स्ट्रिंग को भी डिस्प्ले कराकर देख लेते हैं। स्ट्रिंग के केस में हम यहाँ पे लिखेंगे एस और कैपिटल एस, और स्ट्रिंग की वैल्यू थी हमारी नेम। इसके बाद में हमारा बच जाता है लास्ट बुलियन टाइप। तो बुलियन टाइप के लिए हम यूज कर सकते हैं मोड्यूलो बी, और यहाँ पे मैं लास्ट अपना वेरिएबल जो कि बुलियन टाइप का था वो पास कर देता हूँ, बी कैपिटल और बी स्मॉल। और मैं सभी को सेपरेट कर देता हूँ। और फ्लोट, फ्लोट और डबल। इसके बाद में हम यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं अपना करेक्टर। सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा करेक्टर
कैर लॉन्ग और इंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉन्ग और इंट। जिस भी सीक्वेंस में आप डिस्प्ले कराना चाहें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना बुलियन। सेम फॉर्मेट अगर आप आउटपुट में भी चाहते हैं तो यहाँ पे आप प्रिंट या प्रिंट एलन मेथड का यूज कर सकते हैं। ओके, सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट लिख देता हूँ और यहाँ पे इसको पास कर देता हूँ ऐसे एज ए स्ट्रिंग। ओके, सेम स्टेटमेंट में यहाँ भी लिख देता हूँ, जिसके अंदर मैं पास कर देता हूँ ये एज अ स्ट्रिंग। सेम मैं इसके बाद भी लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा सिंटैक्स कर लेता हूँ सही इसका। ओके सॉरी। तो आप कैटेगराइज कर पाएंगे इस तरीके से, अदरवाइज इसकी नीड तो नहीं थी, बट फिर भी अगर आप कैटेगराइज करना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी। लास्ट अपना बुलियन। ओके, तो मैंने सभी को सेपरेट कर दिया है अपने। मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो आप देखेंगे हमारा जो ट्रू है, यहाँ पे हमने स्मॉल बी यूज किया था तो स्मॉल केस में आया है, और कैपिटल बी यूज किया था तो अपर केस में आया है। सेम स्ट्रिंग के केस में है स्मॉल और अपर। सेम हमारा करेक्टर के केस में है स्मॉल और अपर। सेम हमारा फ्लोट के केस में नहीं है। फ्लोट के केस में हमारे पास जितने डिजिट्स हमको चाहिए थे, 3 डिजिट हमने डिमांड किए थे तो 3 डिजिट आए हैं। यहाँ पे 2 करता हूँ तो एक के अंदर हमारे पास 3 डिजिट आएंगे, और एक केस में हमारे पास 2 डिजिट आएंगे, जिसके अंदर हम डबल और फ्लोट टाइप की वैल्यू के साथ में ऐसा कर सकते हैं। याद रहे, फ्लोट और डबल के केस में मोड्यूलो एफ। अगर इंटीजर या लॉन्ग टाइप की वैल्यू है तो आप यूज कर सकते हैं मोड्यूलो डी प्रिंट एफ मेथड के केस में। इसीलिए प्रिंट एफ मेथड आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। इसके अलावा ये डेट वगैरह को भी फॉर्मेट कर सकता है, बट वो अभी हम नहीं करके देखने वाले हैं। हमने जस्ट डिफरेंस जानना था कि मेन डिफरेंस क्या है मेथड्स के बीच में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रिंट एफ मेथड। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ तक। तो सिंपली मैं यहीं से कमेंट कर देता हूँ इसको यहाँ। ओके, ओके नो इशू। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड। ओके,
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड, ये मेथड सेम प्रिंट मेथड की तरह ही वर्क करता है, बट दोनों में दो मेजर डिफरेंस है, जिसमें से पहला डिफरेंस है कि प्रिंट एलन मेथड आउटपुट को डिस्प्ले कराने के बाद में लाइन ब्रेक ऐड करता है, जबकि प्रिंट मेथड ऐसा नहीं करता। सेकंड डिफरेंस है कि प्रिंट एलन मेथड विदाउट पैरामीटर भी कॉल किया जा सकता है। मैं सिंपली इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है और इसने जस्ट एक लाइन ब्रेक डिस्प्ले करा दिया है। ओके, तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं प्रिंट एलन मेथड के। मैं यहां से कॉपी करूंगा प्रिंट मेथड को ही और सिंपली मैं यहां पे पेस्ट कर देता हूं और प्रिंट को मैं प्रिंट एलन से रिप्लेस कर देता हूं। तो इसमें भी आप देखेंगे हम सभी टाइप के डाटा टाइप को पास कर सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के केस में भी। और सिंपली मैं क्या करने वाला हूं, लाइन ब्रेक्स को हटा देता हूं। मैंने 3 स्टेटमेंट से लाइन ब्रेक हटा दिया है, बाकी 3 में हमने, बाकी 4 में रखा है हमने नीचे। मैं रन करता हूं प्रोग्राम को तो सिंपली आप देखेंगे कि प्रिंट एलन मेथड बाय डिफ़ॉल्ट एक लाइन ब्रेक ऐड कर रहा है, जिसमें पहली वैल्यू आई है हमारी ए, जो कि हमारी 10,000 है। उसके बाद में हमारी लॉन्ग वैल्यू आई है बी, उसके बाद में हमारी सी आई है वैल्यू, और उसके बाद में एक लाइन ब्रेक आया है और हमारी ये वैल्यू डी वैल्यू प्रिंट हुई है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि हमारे पास दो लाइन ब्रेक आ रहे हैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख पाएंगे। तो एक तो हमारे मेथड की तरफ से है और एक हमने एक्स्ट्रा लगाया है। ओके, मैं सबको हटा दूंगा अगर, तो आप देखेंगे हमारे पास एक फॉर्मेटेड आउटपुट आया है, जिसके अंदर हर आउटपुट के बाद में एक लाइन ब्रेक है। और सेम आप ये सारे पैरामीटर एक मेथड में भी पास कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ कॉन्केनेट साइन प्लस। अगर आपको सेम डिस्प्ले कराना है तो आप स्ट्रिंग बीच में ऐड करना ना भूलें। अगर आप स्ट्रिंग ऐड नहीं करते हैं तो यहाँ पे दो वैल्यू आपस में प्लस होने का खतरा भी होता है। सपोज मैंने a प्लस बी लिखा तो a और b डिस्प्ले ना होकर दोनों ऐड हो जाएंगे, फिर डिस्प्ले होंगे। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी आउटपुट को डिस्प्ले करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंट, प्रिंटफ और प्रिंट एलन मेथड। बट मोस्टली हम प्रिंट एलन मेथड ही यूज़ करते हैं, बिकॉज ये हमें लाइन ब्रेक भी देता है और एक्सेप्शन भी नहीं देता अगर हम कोई इसमें पैरामीटर पास नहीं करते हैं तो। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।